वेलकम टू आवर चैनल RS स्टडीज। फ्रेंड्स, आज हम कुछ प्रश्नों की एक क्लास करने जा रहे हैं जो कि एक प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें सभी प्रश्न निहित होंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि 10,000 रुपये 2 वर्षों में सालाना चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 10,816 रुपये बन जाते हैं तो सालाना ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्र धन, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा जो होता है वह क्या होता है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो फ्रेंड्स, यदि हम इस फार्मूले पर करेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है कि मूलधन मल्टीप्लाई 1 माइनस R अपॉन 100 के पावर क्या होता है, टाइम होता है। तो फ्रेंड्स, इस फार्मूले पर हमें बहुत लॉन्ग जाएगा। तो हम इससे जानते हैं कि 2 वर्षों के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है किसी भी मूलधन का, तो वह क्या होता है, हमारा होता है कि 2R प्लस R का स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 100 होता है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा मूलधन कितना है। तो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 10,000। मूलधन कितना है हमारा, 10,000 प्रिंसिपल है। यदि हम देखेंगे तो हमारा बाद में कितना हो जाता है, 10,816 रुपये। तो यहाँ से इनका डिफरेंस है 816 रुपये। अब देखते हैं कि यहाँ पर इनका प्रतिशत कितना है। यह जो ब्याज बन रहा है टोटल का कितना प्रतिशत बन रहा है, तो 816 हो जा रहा है कितने का, 10,000 का। यदि हम यहाँ से प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और इसे हम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8.16। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 8.16। और यहाँ से यदि हम ऑप्शन से मैच कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4%। क्योंकि 4% का आप देखेंगे तो 2R से होगा 8 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर यदि आप करेंगे 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 100। तो यहाँ से आपका 8.16 आ जाता है, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा 4%। तो हमारा ब्याज का दर कितना आ जाएगा, 4% प्रति वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 54 है। तो हम एक चीज जानते हैं कि यदि किसी भी 2 संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू क्या आता है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो यहाँ से हमारा लसा कितना दिया है, 54 दिया है, 54, और मसा क्या दिया है, 3 दिया है। और यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या है 6, तो दूसरी संख्या को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो 54 से यदि 6 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 27। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 27। तो 27 से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों में यक्ष के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा यक्ष है इसी की वैल्यू निकालना है। हम यहाँ से जानते हैं कि 2/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया 21/29, और यहाँ ऑफ का मतलब होता है 348। इधर पे है यक्ष। यदि हम इसे कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो 29 से इसे काटेंगे तो 12 बार में कैंसिल आउट होगा। कितने बार में होगा, 12 बार में होगा। और यहाँ से हम देखते हैं तो 7 त्रिके 21 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो 3 दूनी के 3 गुणे 2 गुणे यहाँ पर कितना है, 12। तो 3 दूनी के 6, 12 6 72। तो 72 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 72 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 7 किलोग्राम और 500 ग्राम आम का मूल्य इतने रुपए है तो 26 किलोग्राम आम का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितना, 7 किलोग्राम और क्या है, 500 ग्राम है। तो क्या हम यदि हम इसे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 7.5 किलोग्राम। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 7.5 किलोग्राम। यहाँ पे 7 किलोग्राम और यहाँ पर क्या है, 500 ग्राम। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7.5 किलोग्राम।
देखिए फ्रेंड्स, दिया है कि 7.5 किलोग्राम आम का मूल्य कितना है, 56.25 है। एक बात हम जानते हैं कि ये जो 56.25 है, इस अगर हम यदि हमें याद है कि 7.5 यदि इसका वर्ग करते हैं हम तो कितना आता है, वही 56.25 आता है। क्योंकि जो यह नंबर है लास्ट में 5 है तो इसका वर्ग हो जाएगा 25 और 7 है तो इससे एक ज़्यादा करेंगे क्या होगा 8, 8 सत्ते 56, तो 56.25 अर्थात यदि हम 1 किलो का पता करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रति क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। हमको पता कितने का करना है, पता करना है हमें 26 किलोग्राम का। यदि हम 26 किलोग्राम का देखें तो 26 किलोग्राम का हो जाएगा क्या 7.5 गुणे क्या 26। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यदि इसे देखिए ये दशमलव में है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, दुगना कर सकते हैं और इस वाले को क्या कर सकते हैं, आधा कर देंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि इसका हम 7.5 का दोगुना करेंगे तो 15, यहाँ से हो जाएगा आपका 13, तो आप यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 195 रुपये। गुणा करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 195 रुपये। तो 195 रुपये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर देखते हैं हम तो क्या है, दिए गए संख्याओं के समूह के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक क्या होता है, वह संख्या जो दिए गए सीरीज में अधिकतम बार हो उसे क्या बोलते हैं, बहुलक। तो यहां से हम देखते हैं तो 0 तो 2 बार है, 0 कितनी बार है 2 बार है। और यदि हम 2 को देखते हैं तो 1 2 बार, 2 भी कितने बार है 2 बार है। यदि 6 को देखेंगे तो 6 1 2 3 4 5 5 बार है, 6 कितने बार है 5 बार है। और 1 कितने बार है, 1 देखेंगे तो 1 2 केवल 2 ही बार है। और 7 देखेंगे तो 7 कितनी बार है, बस 1 बार है। और हमारे पास कोई संख्या है तो 8 है जो कि कितने बार है 2 बार है। और 9 है कितने बार 1 बार है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कौन सी संख्या ज्यादा बार है, तो हमारे पास क्या है 6 है जो 5 बार आ रही है, तो हमारा यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा हमारा 5 होगा। देखिए, यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के माप का योग 1080 अंश है, बोला कि यदि बहुभुज के आंतरिक कोण, तो बहुभुज का आंतरिक कोण का सूत्र हम जानते हैं कि जो बहुभुज होता है उसके आंतरिक कोणों का सूत्र होता है n -2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। जहां पर n आपका क्या है, n आपकी क्या है भुजा है, क्या है भुजा। जैसे हम कहते हैं यदि आपके पास त्रिभुज है तो इसमें कितनी भुजाएं हो गई, 3 भुजाएं हो गई। तो हम जानेंगे कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो त्रिभुज है, इसकी भुजाएं कितनी 3, तो हम क्या करेंगे n -2, तो 3 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। 1 में 180 का गुणा करेंगे तो कितना अंश आ जाएगा 180 अंश। और हम जानते हैं कि 180 अंश त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ऐसे ही हमारे पास क्या दिया है कि सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है इसका 1080 है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इस 0 से यदि हम 0 कैंसिल आउट कर दिए, 18 से कर दिए, इधर कितना हो गया 18 छक्का 108। तो हमारे पास है n -2 इक्वल टू क्या है 6, n -2 बराबर क्या है 6 है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर या माइनस में, इधर किस में हो जाएगा प्लस में। तो हमारे पास टोटल कितना नंबर हो जाएगा 8। तो बहुभुजों की संख्या कितने, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करें 11% की हानि पर, 11% की हानि पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 356 रुपये है। देखिए, यदि हम कह दें कि कोई भी वस्तु खरीदी जाती है कितने पे 100% पर, कितने पर खरीदी जाती है 100% पर, यह इसका क्या है क्रय मूल्य है। यदि आप बताइए 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उस पर आपको 1 रुपये 2 रुपये किसी भी हानि हो रही तो वह 100 में से क्या कम होगा उसका, तो एसपी उसका क्या हो जाएगा उससे कम होगा। यदि आप लाभ पर बेच रहे हैं तो ऐड करके करेंगे। अब यहाँ से देखिए आपका सीपी कितना है 100% है। कह रहे यदि कोई दुकानदार 11% की लाभ पर क्या करता है, पहले 11% की हानि पर बेचता है,
यदि 100% पर खरीदा है, हानि पर बेचेगा तो बेचेगा कितने पर? 89% पर, 89% पर बेचेगा। फिर बाद में कह रहा है कि उसे कितना क्या करना है, 11% का लाभ कमाना है, तो वह कितना 111% पर बेचेगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 89% पर जो बेच रहा है उसी समय इसका विक्रय मूल्य क्या है? 356 रुपये है। तो हम इसे कह सकते हैं कि 89% का मान कितना? 356 रुपये है। तो क्या हम 111% का मान कैसे निकालेंगे? तो 1% का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? 356/89, और यह तो 1% का मान हो गया। हमें निकालना कितना का है? 111 का, तो गुणा कर देंगे 111 से, और इसे हम काटेंगे तो कटेगा यह 4 बार में। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 444 रुपये। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 444 रुपये। यह हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। हमेशा सीपी यदि 100% है और हानि होगा तो क्या होगा? उतना प्रतिशत घट जाएगा, तो 89% हो गया। और इधर से यदि लाभ कमा रहे हैं तो 111% हो गया। इसका मान यदि 356 है तो इसके बराबर है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 356/89, और हमको निकालना है 111 का 111%, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 444 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अमन और भरत किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, पर अमन कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ देता है। भारत शेष कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। अमन कितने दिनों में काम को छोड़ा था? चलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि अमन और भरत, यहाँ पर अमन है और कौन है? भरत है, जो किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। यह इनका क्या हो गया? दिन हो गया। यह इनका टाइम है। 15 और 10 दिन में कर सकते थे। यदि इनका लॉसल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। यहाँ पर जो लॉसल लेते हैं इनका क्या होता है? पूरा कार्य होता है। यह इनका पूरा कार्य होता है। तो यह अमन 15 दिन में कर सकता है और भरत क्या कर सकता है? 10 दिन में। यदि हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारी क्षमता आएगी, क्योंकि समय का उल्टा होता है क्या? क्षमता। तो देखिए यहाँ से 15 दूनी की 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, अर्थात अमन की क्षमता क्या है? 2 है, और भरत की क्षमता क्या है? 3 है। और यहाँ से हम देखेंगे कि यदि अमन की क्षमता 2 है और भरत की क्षमता 3 है, तो कह रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है। कौन? अमन छोड़ देता है। अर्थात यदि वे दोनों कार्य को शुरू करेंगे, अमन प्लस भरत दोनों काम को शुरू करेंगे, तो किस स्पीड से शुरू करेंगे? 5 के, क्योंकि 3 और 2 मिलाकर दोनों की स्पीड क्या आ जाएगी? 5 हो जाएगी। 5 की स्पीड से शुरू करेंगे। लेकिन कह रहा है कि वह अमन कुछ दिनों बाद काम को छोड़ देता है। तो बताइए काम को अकेले कौन कर रहा है? केवल भरत ही करेगा। किस स्पीड से करेगा? 3 के स्पीड से, क्योंकि उसकी क्षमता क्या है? 3 है। कह रहा है कि अमन अब उसको काम को भरत कितने दिन में खत्म करता है? 5 दिन में। लास्ट में अकेले उसे कितना दिन काम करना पड़ता है? तो 5 दिन। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 के स्पीड से यदि 5 दिन बेचारा कार्य किया है, तो कितना वह काम खत्म किया है अकेले? तो यहाँ से भरत अकेले कितना काम खत्म किया है? 15। तो यदि 30 में से 15 काम अकेले भरत खत्म किया है, तो ये दोनों मिलकर कितना काम खत्म किए होंगे? तो हम कह सकते हैं कि भैया 15 काम खत्म किए होंगे। यदि 15 काम दोनों मिलकर खत्म किए हैं, 15 भरत अकेले किया है, 15 दोनों मिलकर किए हैं। अगर 15 मिलकर किए हैं तो पहले मिलकर इनकी क्षमता क्या थी? 5। तो 15 में यदि 5 से भाग देंगे तो कितना दिन काम किए हैं सब साथ में? 3 दिन। तो वे दोनों एक साथ कितना दिन काम करेंगे? तो 3 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 संख्याओं का लसक इनके मौसक का 36 गुना है। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है तो दोनों संख्याओं का मौसक ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो उसका HCF और LCM, कह रहा है कि उसका LCM जो है HCF का 36 गुना है। कितना गुना है? 36 गुना है कितने का? HCF का। तो हम कह सकते हैं कि यदि इसका HCF x है तो LCM क्या होगा? तो LCM इसका हो जाएगा 36x। क्या हो जाएगा? 36x। यदि इसका LCM x है तो HCF क्या हो जाएगा? HCF यदि x है तो LCM क्या हो जाएगा? 36x हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लसक और मौसक के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या? 36x गुणे x। अब यहाँ से देखते हैं कि अपना कितना 576 है, इधर आपका क्या जाएगा? 36x स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो आपका जाएगा लगभग 16 बार में।
तो यहाँ से आपका आ जाएगा केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्योंकि यह किसका स्क्वायर है 4 का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, देखते हैं यहाँ पे करा कि 200 का 89%। तो 200 का मतलब क्या हो गया गुणा, प्रतिशत है तो बटे में 100 हो गया, तो 289 बटे क्या हो जाएगा 100। तो इसे यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हम क्या कर सकते हैं 188। यहाँ से अपना क्या आ जाएगा 188, नहीं 178 आएगा ना, 89 का कितना आ जाएगा 178 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में करा कि 0.2 गुणे 0.4 गुणे 0.3। तो हम कहते हैं 3 चौके 12, 12 दूने के 24। यहाँ पर हमारा 24 हो गया, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक। तो हमको दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए 3 अंक, क्योंकि हम गुणा में जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उनका योग हम दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.024। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 183, 366 और 732 को पूर्णतः विभाजित करती है। यदि हम यहाँ से देखें तो हमें यह क्या निकालना पड़ता है, उनकी अजीब बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, अर्थात उनका हमको क्या निकालना है HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF। तो 183 और यहाँ पर आपका 366 और यहाँ पर कितना है 732। तो अब इसे कह सकते हैं क्या कि यह 183 है, यह 183, इसे क्या लिख सकते हैं 183 का 2 गुना है, यह भी क्या है 183 का 4 गुना है, और यहाँ पर क्या है 183 का 1 गुना। तो तीनों में क्या कॉमन है 183। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 183। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करा, एक नल 1 घंटे में एक टंकी को खाली कर सकता है। एक नल है जो 1 घंटे में एक टंकी को क्या कर सकता है खाली कर सकता है। तो अब घंटे को किस में चेंज कर दिए मिनट में, ये हमारा टाइम है यहाँ पर। करा दूसरा नल 30 मिनट में उसे खाली कर सकता है। एक सेकेंड नल है जो उसे कितने समय में 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ कार्य को करें, यदि दोनों नल एक साथ कार्य को करें तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, इनका लॉस क्या आ जाएगा 60, तो क्षमताएं 1 और क्या हो जाएंगी 3। हमने ये बताया कि ये टोटल आपका कार्य होता है या टोटल यहाँ पर क्या है, यह इनकी क्षमता है। तो कह रहा है कि टोटल कार्य करना है 60, पहले की क्षमता 1 और सेकंड की क्षमता क्या है 2, तो दोनों मिलाकर कितना आ जाएगी 3। तो यहाँ से यदि हम कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना समय लगेगा 20 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर समय इनको कितना लगेगा 20 मिनट। तुम्हारा 20 मिनट क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यह लास्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माध्यिका बोल रहा है और हम जानते हैं कि माध्यिका बराबर क्या होता है। माध्यिका हम उसे कहते हैं जो दी गई श्रृंखला के बीच में संख्या आती है उसे हम क्या बोलते हैं माध्यिका बोलते हैं। कब जब हम उसे आरोही या अवरोही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद जो भी नंबर मिडिल में आएगा बीच में वही हमारा क्या होगा माध्यिका होगी। तो यहाँ से हम देखिए नंबर को अगर हम अरेंज करेंगे या फिर एक ही क्रम में रखेंगे तो समय लग सकता है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि पहले काउंट कर लेते हैं कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यदि विषम नंबर है, यदि विषम पद है तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी पद हैं उनसे 1 बढ़ाकर उनका हाफ कर लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका, वो वाला नंबर जो क्या हो जाएगा हमारा माध्यिका। और यदि सम पद है तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी नंबर हैं उनका हाफ प्लस इसमें 1 और ऐड करके दोनों का फिर हम योग का क्या करते हैं जो पद आता है उसे लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 11 पद है टोटल, तो हमें क्या 11 में 1 जोड़ देंगे हमारा क्या आ जाएगा 12/2, अर्थात हमारा जो छठवां पद होगा इसकी क्या होगी माध्यिका होगी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। यदि सबसे छोटा नंबर यहाँ से हम निकालें तो हमारे पास है 3, उसके पास है 7, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद हमारे पास है 12 और उसके बाद हमारे पास है 13 और क्या है 14। तो अब देख रहे हैं कि आगे से छठा नंबर क्या हमारा 14, तो यही क्या हमारा राइट आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।